शब्द को मन लगा के श्रवण करें, एक एक शब्द को ठीक से सुने। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जो नर नारी का चोला मिला है, तन मिला है, ये समझना पड़ेगा कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? तुझे नर नारी का चोला क्यों मिला है? क्यों खान पान भोग है पशवी चतुर सुजान? ये सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं दुनियावी तौर पर आप देखते रहते हैं। पशुओं को भी देखते हैं, पक्षियों को भी देखते हैं, नर नारी को भी देखते हैं। लेकिन जब बात आती है खान पान भोग है पशवी चतुर सुजान, पशु भी खाता है, सोता है, निद्रा लेता है, संतान पैदा करता है। अगर वही गति मति हमारी रही तो ये नर चोला जो नारी तन मिला है, इसका महत्व नहीं रह जाता है। समझो, समझने का प्रयास करो। आप लोगों को सद्ज्ञान दिया गया है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। इस बात को समझना नितांत आवश्यक है। आप संसार को समझने, दुनिया को जानने, अगर आपने स्वयं को नहीं जाना तो सोच लीजिए आपने कुछ नहीं जाना। इन नारी का चोला मिला है, ये निरर्थक साबित होगा, बेकार साबित होगा। इसी नर नारी के तन के द्वारा परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो नारायण हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, संचालन करते हैं, संहार भी होता है। ऐसे प्रभु परमात्मा को भूलकर हमें दुर्गति के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आज मौका है, समय है, वक्त है। भारतवर्ष में साधु संत महात्मा और कई प्रकार से अनेकानेक गुरु जी होते हैं। गुरुओं के यहाँ उनके शिष्यों की लाइन लगी होती है। आज के दिवस नित्य प्रतिदिन की अपेक्षा गुरु जी माला माल हो जाते हैं। जो शिष्य आता है वो वस्तु पदार्थ सोना चांदी लेकर के ही आता है, धन लेकर के ही आता है। गुरु जी के दर्शन करता है, गुरु जी के चरणों में संपत्ति रखता है, गुरु जी के महल दुमेले भर जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा, परखना होगा, ज्ञातव्य रहे कि आप लोग परम सदगुरु परमात्मा होते हैं, कोई तंधारी नहीं होता है। परम सदगुरु पावन पवित्र जो ये महाआयोजन महापुरुषों ने कराया है, अपना तन मन धन लगाया है, निरंतर सेवा में तल्लीन है।
भजन के अंदर रहकर सेवा कर्म करते हैं, तल्लीन होते हैं, ऐसे महापुरुष माला माल हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, पदवान हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है और चलते रहते हैं तो भक्ति बेड़ा पार हो जाता है। आप समझ सकते हैं दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक शहर आगरा, नगर आगरा में हमको दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक कई वर्षों के बाद आने का मौका मिला है। कारण क्या है? 20 वर्ष से हमारे द्वारा जो आप लोगों को सद्ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो संदेश आपके घरों तक पहुंचाया, निःशुल्क निस्वार्थ, भेदभाव रहे, काला गोरा रहे, गरीब अमीर रहे, छोटा बड़ा रहे, कोई भेद ही नहीं रखा यहाँ और भेद है ही नहीं। परमात्मा के द्वारे में, परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ये भेद कहाँ से टपका है, किसने टपकाया है? उस भेद को हटाने के बाद आप अभेद हो सकते हैं। अगर भेद नहीं हटा तो आप अभेद नहीं हो सकते। कि जिनके आप अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश हैं, फिर क्यों भटक रहे हैं? फिर भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारे द्वारा केवल 3 बातें दर्शाई गई हैं। पहला, परम सद्गुरु परमात्मा का दर्शन। समझो, समझने का प्रयास करो। परम सद्गुरु परमात्मा नारायण साकार हरि का दर्शन। दूसरे, उनकी वाणी। तीसरे, सेवा के महत्व को समझो। अगर 3 बातें समझ ली तो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ सकते हैं इस सत्य ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। तनिक जिसे समझ है वो सत्य के साथ को छोड़ नहीं सकता। एक बार को भोजन का परित्याग कर सकता है, लेकिन दर्शन, ब्रह्मवाणी और सेवा के महत्व को नहीं छोड़ सकता। इसी के द्वारा तो उसे सदगति मिलेगी, सदकर्म मिलेगा, सदगति मिलेगी और जीवन धन्य बना सकता है। ध्यान रखें, हमारे द्वारा अभी प्रभात पर रात्रि को किन्हीं महापुरुषों से चर्चा हो रही थी तो उनको हमने बताया दुनिया में कैमरे चलाने वालों की कोई कमी नहीं है। कैमरे चलते ही रहते हैं। ज्यादातर परिवारों में कैमरे होते हैं, फोटो लेते हैं, खींचते ही रहते हैं। स्पष्ट दर्शाया। तो ये बाहरी आवरण है। इस बाहरी आवरण फोटो लेकर वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, तो नाना प्रकार से प्रदर्शित करने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गजब से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन रात्रि उनको हमने बताया किसी डॉक्टर साहब के पास जाओगे, कोई बीमारी है, ऊपर से बीमारी की परख नहीं हो पा रही, अंदर का मामला है,
तो डॉक्टर साहब ने कहा फला लैब पर जाओ और एक्सरे कराओ। एक्सरे के बाद ही समझ आएगा क्या बीमारी